प्रयागराज में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। दुनिया भर के श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए बेताब हैं। तंबुओं के शहर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का आज 20वां दिन है। रोजाना की तरह आज भी घाटों पर तड़के से ही लोग स्नान कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके लिए 2 फरवरी से फिर से रूट डाइवर्जन लागू किया जाएगा। क्राउड मैनेजमेंट पर प्रशासन का पूरा फोकस है। 13 जनवरी से अब तक 31 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज की बात करें तो आज तक अब तक 10 लाख कल्पवासियों और 1 करोड़ 10 लाख श्रद्धालुओं को मिलाकर कुल 1 करोड़ 20 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। इंडिया न्यूज महाकुंभ की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। आज की खास पेशकश में हम ग्राउंड जीरो से आपको संगम नगरी से सनातन की छटा दिखाने जा रहे हैं। खास कार्यक्रम में हम खास चर्चा भी करने वाले हैं और साथ ही ग्राउंड से हर एक तस्वीर महाकुंभ की आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह चैनल हेड जुड़ गए हैं और साथ ही जगत गुरु दिनेश आचार्य जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। अजीत जी, ओवर टू यू। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड धर्म नगरी कहा जाए, भारद्वाज की नगरी कहा जाए, संगम नगरी त्रिवेणी से लगातार एक एक तस्वीरें दिखा रही अपने दर्शकों को। जो करोड़ों दर्शक तो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए शो हम लेकर आते हैं और बाकायदा बातचीत करते हैं अपने धर्माचार्यों से। तो महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। जगत गुरु दिनेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में। और देखिए, प्रयागराज की धरती से हम रोज अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि महाकुंभ में क्या चल रहा है। सरस्वती का प्राकट्य का दिन है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को और महाकुंभ को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद और लोग डुबकी लगा रहे हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देखिए, सरस्वती जी का प्राकट्य है तो मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि जिनकी बुद्धि खराब है और जो लोग सनातन पर लगातार प्रहार तो भी सरस्वती मैया ठीक कर दें। मैं आज के दिन उनसे यही प्रार्थना करूंगा। और दूसरी बात है, ये महाकुंभ है, यूनेस्को ने जिसको अमूर्त भारतीय संस्कृति का एक प्रेरक माना है, तो मुझे लगता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक चेतना और जागृति का संगम है और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। यदि अन्य किसी समुदाय के लोग इतनी संख्या में विश्व के किसी कोने में इकट्ठा हो जाएं, तो पूरे देश में क्रांति मच जाएगी। पर इतने लोग एक साथ इकट्ठा हैं और वहां पर शांति है, सद्भाव है, समन्वय है और अध्यात्म की त्रिवेणी बह रही है। तो अपने आप में जिस प्रकार से भारत अपने आप को विश्वगुरु कहता है, उसकी जो संस्कृति और उसकी जो समृद्धि है वो इसी बात को लेकर के है कि इतनी बड़ी संख्या में रहने के बाद भी वो शांति और सद्भाव के साथ अपने पर्व को मनाते हैं, जिसका एक अनुपम छटा, एक अनुपम दृश्य कुंभ के रूप में आज पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन महाराज, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप नहीं धुल जाएंगे, नौकरी नहीं मिल जाएगी, खाना नहीं मिल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग, उनको क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि सरस्वती जी इनको सद्बुद्धि दे और एक आध बार अगर गंगा में नहा ले तो हो सकता है इनका भी मालिन्य दूर हो जाए और इनको भी सद्बुद्धि हो जाए और उन्हें ये पता चल जाए कि रोटी भी मिलती है गंगा की कृपा से और गंगा की कृपा से नौकरी भी मिलता है, वहां से जीवन भी मिलता है। आपको पता है कि ये देश की जितनी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे, नदियां ना होती तो आज मानवता ना होता। किसी ने बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं तो वो है नदियां नहीं नदियां, होती तो मानवता नहीं होती और माँ। हाँ, तो जिनके कारण मानवता पनप आई है वो कारण तो नदी ही है। नदियों से ही सारी सभ्यता है, तो कम से कम इतना तो ज्ञान उनको होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ज्ञान ना होने के कारण है वो ऐसी बात कर रहे हैं। और उनको आज के चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि करके स्नान करें तो निश्चित रूप से उनका भी मालिन्य दूर होगा और उनकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाएगी कुंभ के स्नान के अवसर पर। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने तो सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए, इस्तीफे मांगने लगे। बोले हमने तो भोजन कर लिया पाप कर लिया, हमने नहा लिया तो पाप कर लिया। उन्होंने एक अलग लाइन पकड़ ली है। उनके बयान से आप सहमत हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत हूं मैं उनके बयान से, क्योंकि उनका अपना बयान है। मुझे लगता है कि इस काल में ऐसी बात करना शंकराचार्य को शोभा नहीं देता है। वो दिन वो भूल गए जब इसी सरकार ने उनके ऊपर लाठी बरसाई थी और तब उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा था। तो मुझे लगता है कि एक संत को
अपनी भारतीय संस्कृति के साथ रहना चाहिए और किसी के भी उसमें आकर के ऐसे बयान से इन पदों पर बैठे हुए महापुरुषों को बचना चाहिए। क्योंकि चक्रपाणी जी महाराज ने भी कह दिया कि उनको कि अगर वो किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो पहले तो वो देखें, वो संत का काम खुद नहीं कर रहे हैं, उनका काम उपदेश देना है, पूजा पाठ करना है, वो तो राजनीति करने पर उतर आए हैं, तो शंकराचार्य की जो पदवी है छोड़कर राजनीति कर लें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि शंकराचार्य के पद पर है, उसकी गरिमा रखना पूज्य स्वामी जी का कार्य है। तो किसी के दबाव में आकर के या एक पक्ष में आकर के इस प्रकार का बयान मुझे लगता है कि पूज्य शंकराचार्य जी को शोभा नहीं देता है। माँ सरस्वती का आज प्राकट्य हुआ था, तो मैं चाहता हूं कुछ दो पंक्तियां माँ सरस्वती के नाम, और ऐसे लोग जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि एक बार डुबकी लगा लें, सरस्वती जी उनको बुद्धि दे दें, तो उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए कोई अगर आप मंत्र पढ़ना चाहें, कुछ सुनाना चाहें, तो जरूर चार पंक्तियां हम चाहते हैं कि आप कहें। हाँ, निश्चित रूप से मैं चाहूँ कि आज इस अवसर पर कि माँ सती बीड़ा वादनी है, तो बीड़ा वादनी को मैं प्रणाम करूंगा और पूरे देश के लिए मैं इस बात के लिए मान्यता करूंगा कि माँ जो अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा से है, वो भी आपके बच्चे ही, ऐसी कृपा उनके ऊपर आप कर दीजिए कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उनमें भी ज्ञान का आधान कर दें, क्योंकि आप माँ हैं और माँ की दृष्टि जिस बालक पर अलग करने का काम हो। आपको लगता है जो माँ गंगा है, मोक्षदायिनी माँ गंगा है, अविरल गंगा है, उत्तरवाहिनी गंगा, उन माँ गंगा पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब आपकी जो सनातन बोर्ड की जो मांग चल रही है, जो धर्म संसद हुआ, उदिशानंद गिरी महाराज जूना अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने कहा कि एक नई तारीख करेंगे, संत समागम करेंगे और धर्म संसद में सनातन बोर्ड बनेगा, और जो हिंदू मंदिरों को सरकार की जो है आधिपत्य से वो हटाए में नहीं होना चाहिए। आपका क्या मत है इस पर? हाँ, ठीक बात है। अगर इस देश में 90% हिंदू हैं और 10 से 15% मुस्लिम है, तो वक्फ बोर्ड अगर इस देश में हो सकता है, तो सनातन बोर्ड की तो परम आवश्यकता है। इसमें मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है और सरकार को इन मांगों को मान लेना चाहिए और उसी तर्ज पर एक सनातन बोर्ड की स्थापना कर देना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू के मंदिरों का चढ़ावा आता है, उससे मदरसे के खर्चे चलते हैं, उससे इस्लामिक बातों को उनको पढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं की जन आस्था पर चढ़ने वाला जो दक्षिणा है, उसे मदरसे चलाए जाएं, मुझे लगता है ये उचित नहीं है इस देश में। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सनातन बोर्ड की जो मांग हो रही है वो इस देश में उचित है और जल्दी से जल्दी सनातन बोर्ड का गठन सरकार को कर देना चाहिए। चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि मदरसों में आतंकी पैदा होते हैं और गुरुकुल में राष्ट्रवादी पैदा होते हैं और इस देश में गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। मेरा मानना है कि किसी एक मजहब के बारे में अगर कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, तो उस मजहब के लिए वो मजहब वाले जिम्मेदार हैं, वो अपने तरफ से उसको करें। सरकार अगर मजहबी ज्ञान के लिए अगर पैसा दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है और भी हिंदुओं के मंदिर के चढ़ावे का भाग वहां पर दे करके और उनके विशेष शिक्षा और तालीम की जा रही है। तो मैं आतंकवादी की बात तो नहीं करता हूं, पर हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप अपने पर्सनल किसी बात की शिक्षा देते हैं, तो उसमें सरकार का पैसा ना लेना चाहिए। सरकार का पैसा उनके यहाँ तो लिखा हुआ है कि ब्याज का पैसा, और सरकार के पास तो एक्साइज ड्यूटी भी आती है, जैसे कि शराब का पैसा है, बहुत सारे पैसे आते हैं। तो इस्लाम में तो इसको हराम कहा गया है, ब्याज का पैसा, शराब का पैसा, इनको नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आता कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा। इलाहाबाद में प्रयागराज में वो तस्वीरें आई जब वो मौनी अमावस्या के दिन पूरे शहर में सभी समाज के लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे थे, उनको रहने की खाने की व्यवस्था कर रहे थे। उसके बावजूद राजनीतिक दल इसमें तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करते हैं महाकुंभ को लेकर। कितना सही मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मजहब नहीं था बैर करना, पर मजहब ये भी नहीं कोई आता है और आप खड़े रहिए। दोनों पर तरफ से केवल एक तरफ से अगर हम इसी बात को गाते रहेंगे, तो ये बात मुझे लगता है उचित नहीं है। ये दोनों तरफ से अगर कदम उठाया जाए, तो निश्चित रूप से ये हमारी भारत की सुंदरता है कि पूरे विश्व में ऐसी दृष्टि कहीं नहीं है, ऐसा दृश्य कहीं नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जात, विभिन्न भाषा, भाषांतर लोग एक साथ किस समन्वय के साथ इस देश में रहते हैं। इसकी तो दाज केवल पूरी दुनिया में भारत ही दे सकता है।
पर कट्टरता को छोड़ करके, और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर को आगे बढ़ाना होगा, तब हम एक दिव्य देश और एक राष्ट्र बंधन की तरफ बढ़ सकते हैं। और जिस प्रकार से हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं तभी हो सकता है, पर पहल ये दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये राम रहीम का देश है, ये कबीर और रसखान का देश है, मीराबाई का देश है। राजनीतिक दल इस बात को नहीं समझते और कहते हैं कि कुंभ में मत जाइए, डुबकी मत लगाइए, और कुंभ में लोगों को आमंत्रित क्यों किया जा रहा है, सरकार क्यों लोगों को आमंत्रित कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि कुंभ में सरकार, आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं आमंत्रित किया? कोई रोकने आया था क्या? भाई, आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप विश्व के इस आध्यात्मिक कुंभ, जो पूरे विश्व का इतना बड़ा मेला है, अगर पूरी दुनिया इसे न देख पाए और आप सरकार में रहते हुए इसे न दिखा पाए, और आप वाली सरकार जो है, अगर उसका विवेक काम करता है और वो अपने इस पूरे विश्व के धरोहर को, जो आध्यात्मिक धरोहर। बिल्कुल महाराज जी, एक आखिरी सवाल, क्या महाकुंभ से विश्व स्तर पर पूरी जो वैश्विक मंच पर सनातन की गूंज हुई है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग आगे बढ़ी है, उसको आप कितना प्रबल मानते हैं, कितना उस दावे को सही माना जाए कि अभी एक नींव का निर्माण हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। इसको देखना हो, कुंभ में आकर के देखें कि करोड़ों करोड़, अभी आपने बताया कि 32 करोड़ लोगों ने आकर के शांतिपूर्वक उस गंगा के उस पावन तट पर, संगम के पावन तट पर स्नान कर लिया। तो 32 करोड़, मुझे लगता है कि आप लोग अपने न्यूज में दिखाते हैं कि कितने देश के बराबर, आबादी के बराबर, कई देशों के बराबर हमारी जनता ने आकर के इसमें संगम में डुबकी लगा लिया। तो हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। हाँ, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। मुझे लगता है कि इस अमृत स्नान के बाद उस अमृत तत्व का बोध प्राप्त करके जल्दी से जल्दी घोषणा हो जाएगी और भारत को हिंदू राष्ट्र लिखा पढ़ी में भी माना जाने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, दिनेशाचार्य जी, जगत गुरु दिनेशाचार्य जी हमारे साथ जुड़े थे, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, महाकुंभ की कवरेज लगातार हमारी जारी है, हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर हैं। हम एक एक स्नान को, एक एक अखाड़े को, उसके बाद महत्व के बारे में यहाँ साधु सन्यासियों से, संतों से, सबसे हम बात कर रहे हैं कि महाकुंभ का महत्व क्या है। क्योंकि सनातन को हम कोई मजहब नहीं मानते, कोई धर्म नहीं मानते। सनातन एक सोच है, शाश्वत है, इसका ना आदि है ना इसका अंत है। सनातन एक अनंत है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि धर्मो रचित रचिता तदो धर्मा तदो जया, यानी जहां धर्म है वहां जीत है, जहां जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। पराग। बातचीत करने के लिए